नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल त्रिवेदी आपको फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान कंसेप्ट में स्वागत करता हूँ। होप सो आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस जो हमने टैक्स सेगमेंट में जो इनकम टैक्स रिटर्न का और आईपी रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाए थे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम उस तरह से अपना वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो हमने हमारे इकोनॉमिक सेगमेंट के पार्ट से लिया गया है और ये टॉपिक जो है आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पे सब जगह पे हॉट टॉपिक है और चर्चित टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्रिप्टो करेंसी। आप सबने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, उसी के रिलेटेड ये टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। फिर भी मैं इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हम यहाँ पे किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उसके क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके लीगल फॉर्मेशन इंडिया में है और किस तरह से डीलिंग किस तरह से आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और क्या उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी बन सकती है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देने के लिए ये वीडियो नहीं है। सो ओनली जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए ही ये हमने वीडियो बनाया है। क्रिप्टो करेंसी के पहले मीनिंग समझते हैं कि वो क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इन फॉर्म ऑफ डिजिटल वे में रहता है। इसका कोई हार्ड या कोई कुछ भी बेस नहीं है कि आप उसे किसी चीज में कन्वर्ट कर सके और उसे हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। एक डिजिटल फॉर्म के होने से इसका ये फायदा है कि हम लोग उसे इजी ट्रांसफर कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ जो भी हमें गुड्स लेना है या सर्विस लेना है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक में आपका एक खाता बही होता है, एक पासबुक होती है जिसमें आपको अनुमान होता है कि आपके खाते में कितना पैसा है। यहाँ पे सेम वे से एक ऑनलाइन लेजर होता है। उस ऑनलाइन लेजर में मालूम पड़ता है कि आपके पास एक कितने क्रिप्टो करेंसी है और वो हमेशा जो भी आप क्रिप्टो करेंसी देते हैं वो तो उस ऑनलाइन लेजर में स्टोर होता है। उस ऑनलाइन लेजर का एक सिक्योर पासवर्ड वे होता है और जब भी आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, बेचना है या लेना है, जो भी करना है, ट्रांसफर करना है, उस टाइम आपको वो सिक्योर पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी की है एक बेस है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे है। ठीक है, अभी तक लगभग 4000 क्रिप्टो करेंसी इश्यू हो चुकी है और उसमें से जो पॉपुलर है वो बिटकॉइन आपने सुना होगा, उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का क्रेज लोगों में बढ़ता गया। इधर एक टर्म यूज हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मतलब क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारा डेटाबेस रहता है, एक कंप्लीट डेटाबेस है और इस डेटाबेस में इसमें ये डिजिटल फॉर्म में रहता है। ठीक है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना या एडिट करना या किसी भी तरह की चीटिंग करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक सिक्योरिटी लेवल बहुत सारे होते हैं, उस हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि ये डिजिटल लेजर की तरह काम करता है और इसमें ये बहुत सारे कंप्यूटर से एक नेटवर्क में, बहुत सारे कंप्यूटर पे एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहता है और इसमें बहुत सारे डेटा का माइनिंग होता है। उस डेटा माइनिंग के बेस पे क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है और फिर वो आपके ऑनलाइन लेजर में आ जाती है जहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी स्टोर करना है। अभी हम आते हैं कि इसका लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में अभी क्या है। 2018 में आरबीआई ने एक बैन लाया था बैंकिंग सिस्टम में कि कोई भी बैंक किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। बट 2020 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को विड्रॉ कर दिया और वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन में जो जिनको करना है, जो भी बैंक के जो भी कस्टमर रहते हैं वो करते हैं, उनको अलाउ हो गया। उससे पहले बैंक अलाउ नहीं कर रही थी। फिर 2021 आते आते ये अभी तक मतलब ऐसे तो जानते हैं तो वो तो लीगल नहीं है बट इलीगल भी नहीं है अभी तक। बैंकिंग सिस्टम में अभी भी लोग इस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट रिसेंटली अभी एक पूरा एक सिनारियो बना था जहाँ पे कोई सारे बैंक ने, जैसे प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, उन्होंने अपने जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनको एक एडवाइजरी दी थी 2018 के ऑर्डर के बेस पे कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। बट ये बहुत सारा इश्यू ऊपर आने के बाद आरबीआई ने इसको क्लैरिफाई किया कि 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस बैन को हटाया गया है। अभी वो ऑर्डर वैलिड नहीं है। बट फिर भी उन्होंने बैंक को एक एडवाइजरी दी है कि आप अपने जो कस्टमर है उनका केवाईसी प्रॉपर्ली कीजिए ताकि हमें जो भी डेटा चाहिए होगा क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कस्टमर का वो हमें मिल सके। अभी इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इस पे कुछ भी मतलब प्रॉपरली अभी तक कोई गाइडेंस नहीं दी है। अभी तक जो भी इनकी जो रेगुलेटरी है, जो फॉर्मेशन है, वो अभी तक वर्किंग प्रोग्रेस है। सो जब तक कोई गवर्नमेंट इस पे कोई रेगुलेटरी नहीं लाती है, तो तब तक आपको सिर्फ यही एडवाइस है कि इसमें जब भी आप ट्रेडिंग करें या क्रिप्टो करेंसी ले, तो बहुत ही कॉशन से ले, बिकॉज इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर समझो फ्रॉड हो भी गया आपको, तो आप किसी भी तरह की लीगल बैटल में जीत नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी तक कोई एक रेगुलेटरी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। सो आपको इसमें ट्रेडिंग करने से पहले बहुत कॉशन कॉल लेना पड़ेगा। अभी इसमें डीलिंग कैसे होती है, आप डील कैसे कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो अभी क्रिप्टो करेंसी में, जैसे अभी रिसेंटली वजीरेक्स है, कॉइनबेस है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, या ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज आ गए जो क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करते हैं। इसमें आप 100 रुपए से 500 रुपए की किसी की लिमिट होती है, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपको इसमें एक बात का ध्यान बहुत जरूरी रखना होगा कि अगर कोई ब्रोकर या कोई एक्सचेंज आपकी केवाईसी प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, आपकी केवाईसी में बहुत ध्यान नहीं दे रहा है, या आपकी केवाईसी नहीं ले रहा है, तो उस टाइम उस ब्रोकर या उस एक्सचेंज से आप डीलिंग मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको चीट और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे वो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ है। अभी हम आते हैं इसके टैक्सेबिलिटी पॉइंट पे कि इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। फर्स्टली पॉइंट है जीएसटी रिलेटेड है, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। सो इसमें ऐसा है कि एक्चुअली अगर आप जीएसटी की डेफिनेशन देखें तो उसमें एक एक्सक्लूजन पॉइंट है मनी इन फॉर्म का, कि अगर कोई पैसा है या मनी है या टेंडर नोट है, अगर आप वो बैंक में जमा करते हैं, डिजिटल फॉर्म में जमा हो जाता है और उस पर कुछ टाइप का आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता है, बैंक आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करती उसके लिए। बट इन केस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी अभी तक वो लीगल टेंडर नहीं है या वो कोई इसी टाइप की करेंसी नहीं है, सो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ सकता है, क्योंकि उसको गुड्स उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है और उस पर आपको 18% का जीएसटी लगेगा। सेकंड पॉइंट, इनकम टैक्स रिलेटेड। इनकम टैक्स के रिलेटेड बहुत मेन पॉइंट है। इसमें आपकी जो टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स में ऐसी है कि वो आपके नेचर पे डिपेंड है, आप उस क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपको उस पर दो चीजें होगी, या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने 36 मंथ्स के ऊपर 36 मंथ और 36 मंथ्स के ऊपर आपने वो क्रिप्टो करेंसी होल्ड की है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है, लंबी अवधि का जो कैपिटल गेन होता है वो लगता है, उस पर आपको फ्लैट 20% आपको टैक्स लग जाएगा। बट आप अगर उसे 36 मंथ्स के लेस में कर रहे हैं तो आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लग जाएगा, और उसमें आपको अपने जो स्लैब रेट रहती है, जो इनकम टैक्स की स्लैब रेट है, रिस्पेक्टिव स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर आप उसे रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो एक आपकी बिजनेस प्रोफेशन के हेड में आ जाएगी, और उस बिजनेस प्रोफेशन में आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको बिजनेस प्रोफेशन में आने के ट्रीट करने के टाइम में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी लिमिट, अगर आपकी जो भी आपके प्रॉफिट है, जो भी आपका बन रहा है, वो अगर इनकम टैक्स की प्रिस्क्राइब लिमिट जो है इनकम टैक्स ऑडिट की, उससे ज्यादा हो रही है, तो आपको उसमें ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट, अगर उसमें आप रेगुलर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कुछ कैजुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कभी कुछ कर लिया है, तो उसमें आपको वो अदर सोर्स में आ जाएगी, तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। सो बेसिकली इस वीडियो बनाने का आइडिया यही था, हमें आपको जनरल आइडिया क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसका लीगल फॉर्मेशन इंडिया में अभी क्या है, कैसे आप उसमें डील करने से पहले प्रिकॉशन कर सकते हैं, और उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी क्या है। फिर भी हम आपको इसमें कुछ यही बोलते हैं कि आप पूरा अपना कॉशन कॉल लीजिए, उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिसर्च कीजिए, उसी के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और ये वीडियो को आप अपने रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल्स और आपके बच्चों तक भी कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंगस्टर भी इन्वॉल्व है। सो बेसिकली उनको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि ये इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको कैसा लगा। और हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए नए और वीडियो हमारे लाने के लिए, और प्रेस आइकन बटन, ताकि हम जब भी आपको नया वीडियो लाए आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।